Assalamu alaikum students. Today we are going to continue the question number 8 and we are going to discuss the fourth part of it. Yesterday we have did the second part. So now we will discuss the fourth part of it. 64a cube minus 27b cube minus 144a square b plus 108ab square. Before starting this question, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हमेशा कहते रहती हूँ, फिर से कह रही हूँ, ये अभी क्वेश्चन वाइज चल रहे हैं हमें ना. क्वेश्चन नंबर 8 है तो हम जानते हैं ये या तो a माइनस बी द होल क्यूब की आइडेंटिटी होगी या फिर a प्लस बी द होल क्यूब की आइडेंटिटी होगी. इसी तरह से डिफरेंट जो भी क्वेश्चंस अभी तक हमने किए हुए हैं वहाँ पे एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी को ही हम यूज़ करते हुए जा रहे थे, राइट. तो वो ऑटोमेटिकली इट गेट्स ईजियर कि हाँ हमें तो यही यूज़ करना है, तो इसलिए ज़्यादा हम सोचते रहेंगे. लेकिन जब हम एग्ज़ाम्स देने बैठते हैं ना बेटा, एट दैट टाइम वी डोंट हैव द आइडिया कि क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है. इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसे एनालाइज ज़रूर करें. एनालाइजेशन बहुत ज़रूरी है. अगर हम वो करते हैं देन इट बिकम्स ईजियर कि अब हमें यहाँ पे क्या फॉर्मेट अप्लाई करना है, बिकॉज मैथमेटिक्स इज़ नॉट अ सब्जेक्ट टू रट्टाफाई, है ना. रट्टाफिकेशन काम नहीं करेगा यहाँ पे, रोड लर्निंग काम नहीं करती है यहाँ पे. ऑल राइट, सो नाउ लेट्स एनालाइज दिस क्वेश्चन. भूल जाइए कि अब हमें ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है. अब हमें जानना है कि यहाँ पे हमें आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करनी है. तो उसके लिए देखिए हमारे पास में ये जो एक्सप्रेशन है ये क्यूबिक है. क्यूबिक है क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ी पावर है वो 3 है ना. सबसे बड़ी पावर क्या है वेरिएबल की? 3. क्यूबिक वी आर हैविंग राइट नाउ. क्यूबिक एक्सप्रेशन. क्यूब से रिलेटेड वी हैव 3 आइडेंटिटीज. 3 आइडेंटिटीज हैं. एक है हमारे पास में a प्लस बी द होल क्यूब, एक है हमारे पास में a माइनस बी द होल क्यूब, एक है हमारे पास में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब. ये 3 तरह की आइडेंटिटीज हैं. अब इन तीनों में से हमें यहाँ पे क्या अप्लाई करनी है, तो लास्ट वाली आइडेंटिटीज की बात करते हैं. जब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, वी हैव 3 वेरिएबल्स इनटू दिस आइडेंटिटी, बट इन दिस केस वी हैव ओनली 2 वेरिएबल. a और b से 2 ही वेरिएबल्स काम दे रहे हैं, है ना. तीसरा वेरिएबल यहाँ पे नहीं है, यानी कि जो थर्ड वाली आइडेंटिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं क्यूबिक की, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है. बची 2, a प्लस बी द होल क्यूब, a माइनस बी द होल क्यूब. इसमें से कौन सी अप्लाई होगी ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे साइन क्या चल रहा है. देखो यहाँ पे माइनस और प्लस है ना, 2 प्लस में है 2 माइनस में है. माइनस और प्लस का कॉम्बिनेशन है, दैट मीन्स इट विल बी द आइडेंटिटी दैट इज a माइनस बी द होल क्यूब. ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी है. क्वेश्चन कहा जा रहा है फैक्टराइज करनी है, मतलब आइडेंटिटी के राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव करना है. लेफ्ट साइड राइट साइड हमारा ये है, दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म टू गेट द आंसर इनटू दिस फॉर्म. तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सिंपली सबसे पहले हम इसे अरेंज कर लेते हैं. अरेंजमेंट हमारी कहती है पहले a क्यूब क्यूबिक फॉर्म, क्यूबिक टर्म विद द पॉजिटिव साइन. क्यूबिक टर्म विद द पॉजिटिव साइन. देखो एक क्यूबिक टर्म ये है और एक क्यूबिक टर्म ये है, बाकी तो ये स्क्वायर वाले टर्म. क्यूबिक टर्म एक ये है और एक ये है. पॉजिटिव वाला कौन सा है? दिस वन. तो सबसे पहले इसे ही लिखते हैं 64a क्यूब. उसके बाद में है नेगेटिव 3a स्क्वायर बी, फिर है पॉजिटिव 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब. अब यहाँ पे नेगेटिव a स्क्वायर बी देखना है. नेगेटिव a स्क्वायर बी, ये क्यूब है ये स्क्वायर है ना. देखो a स्क्वायर बी आ रहा है और नेगेटिव भी है, तो हम सबसे पहले इसे लिखेंगे 144a स्क्वायर बी. उसके बाद में क्या है? पॉजिटिव 3ab स्क्वायर. तो देखो a b स्क्वायर और वो भी पॉजिटिव में, तो हम इसे फिर यहाँ लिखेंगे 108ab स्क्वायर. लास्ट में क्या बच गया? नेगेटिव 27b क्यूब. इसे रीअरेंज करिए अब हमने. अब इसके बाद में क्या करना है, बीच वाले टर्म को 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं. ये और ये कैसे आएगा, ये ऑटोमेटिकली आप लिख सकते हैं. आपको बस फर्स्ट और ये जो लास्ट है दैट इज a क्यूब और b क्यूब, इसे आप फॉर्मेट में लेकर आ जाइए इसे. ओके. अब यहाँ है ये 64a क्यूब. देखो a तो क्यूब में है लेकिन 64 ये क्यूबिक फॉर्म में नहीं है, तो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द क्यूबिक फॉर्म. सो जब आप 64 का क्यूब देखते हैं, सो दैट इज 8a द होल पावर क्यूब. 8 का जो क्यूब होता है, सॉरी नॉट 8, आई एम सो सॉरी, इट इज 4.
4 का क्यूब जो होता है वो 64 होता है। कैसे? 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। आया? अगर आपको दिक्कत है कि आप नहीं समझ पा रहे कि किस तरह से लेकर आना है, मान लीजिए आपको याद नहीं है, हालांकि याद होने चाहिए, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स भी कर सकते हैं 64 के। 64 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे 2, फिर हो जाएगा 32, फिर 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 16, फिर 2 हो जाएगा 8, फिर 2 हो जाएगा 4, फिर 2 हो जाएगा 2, फिर 2 हो जाएगा 1। कितने टाइम आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 टाइम आ रहा है। देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 कितने टाइम आ गया? 3 टाइम, 4 की पावर 3। ओके, आप इस तरह से भी इसे ले सकते हैं। ऑलराइट, नाउ आफ्टर दिस अब ये तो हो गया। अब इसकी बारी है। जब हम देखते हैं 27 किसका क्यूब है? दैट इज 3, ये 3 का क्यूब है। तो 27b क्यूब को हम क्या लिखेंगे? 3b द होल पावर क्यूब। क्योंकि जब हम पावर ब्रैकेट पे लगाते हैं तो ये पावर इस b के लिए भी है, ये पावर इस 3 के लिए भी है ना? तो 3 की पावर 3 27 हो जाएगी, b क्यूब जो कि ऑलरेडी है यहाँ पर। ठीक उसी तरह से a की पावर 3 a क्यूब, और 4 की पावर 3 दैट इज 64। तो ये बन गया आपका a और ये आपका बन चुका है b। अब आपको बस मिडल में जो ये वाले टर्म्स है ना, इसे सब्स्टिट्यूट करना है। क्या है? नेगेटिव, फिर क्या है? 3, और उसके बाद में है a स्क्वायर। a क्या है इस क्वेश्चन की अकॉर्डिंगली? दैट इज 4a। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4a द होल स्क्वायर। फिर है b क्या है आपका इस कंडीशन में? 3b। तो राइट इट डाउन 3b। फिर साइन किसका है? प्लस, देखो प्लस साइन आ रहा है। फिर उसके बाद में क्या है? 3, वापस से 3 लिखेंगे। आगे क्या है? a क्या है आपका? दैट इज 4a। और b क्या है आपका? दैट इज 3b। और इस 3b का लग जाएगा कंप्लीट स्क्वायर। 144a स्क्वायर b को आपने इस फॉर्मेट में लिखा है, ये वाले। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है, जो हमने ये चेंजेस किए हैं 144 को हमने इस वे में लिखा है, क्या ये सही है कि नहीं है, इसको देखो चेक करने का तरीका। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 हो गया। 4 का स्क्वायर 16 हो गया। a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा इंटू b। 9 16 मतलब 16 9 का हो जाता है 144 a स्क्वायर b। ये आ रहा आंसर। ठीक उसी तरह से 108 को हमने क्या लिखा है? देखो 3 इंटू 4a इंटू 3b स्क्वायर। तो देखो 3 4 जा हो जाएगा, ये तो 12। ठीक है, और 3 का स्क्वायर दैट इज 9। a एज इट इज आएगा और b का स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि b की पावर 2 है। 12 9 जा 108 ab स्क्वायर। दैट इज द सेम थिंग विच वी हैव ओवर हियर, है ना? तो मतलब ये पूरा जो टर्म है, ये जो पूरी एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्मेट में है। इस फॉर्मेट में है तो अब हम इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या है आपका? a माइनस बी। तो a क्या है इस पे में? 4a। b क्या है आपका? 3b माइनस 3b द होल क्यूब। क्योंकि ये क्यूबिक फॉर्म में है इसलिए इस एक्सप्रेशन को 3 बार लिख देंगे। माइनस 3b अगेन 4a माइनस 3b अगेन 4a माइनस 3b, और यही है इसका आंसर। We'll see one more question. That is question number 5 now. Let's see that. So here is the fifth part of it. 27p cube minus 1 upon 216 minus 9 upon 2p square plus 1 upon 4p. कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हम देख रहे हैं कि p क्यूब वाली फॉर्मेट चल रही है, एक p है और एक कांस्टेंट टर्म चल रहा है ना? तो ये हमारी सेकेंड वाली आइडेंटिटी, क्यूबिक में हमारी सेकेंड वाली आइडेंटिटी चल रही है। सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस फॉर्म। ये पूरे फॉर्मेट को मैं पहले इस फॉर्मेट में चेंज करना है। सबसे पहले कह रहा है ए क्यूब विद द पॉजिटिव। क्यूब वाला टर्म देखो एक यहाँ पर है, उसके बाद में ये तो स्क्वायर है, ये तो सिंगल पावर में। ये क्यूब में है क्या? दिख तो नहीं रहा। एक्चुअली में दिस इज इनटू द फॉर्म ऑफ क्यूब। व्हाई? हाउ? 1 upon 216 is nothing but 216 का स्क्वायर सॉरी क्यूब रूट होता है 6। 8th क्लास में हमने 1 to 10 के क्यूब और क्यूब रूट याद किए या नहीं किए? 6 का क्यूब क्या हो जाता है? 6 का क्यूब 216 है ना?
अगर आपको तब भी डाउट है, मैं फिर से कह रही हूँ कि अगर नहीं समझ में आता हो कि क्या है तो आप इसके बस प्राइम फैक्टर्स कर लो। प्राइम फैक्टर करेंगे तो आपको आ जाएगा। लेट्स डू फॉर यू। 2 1 ज़ा 2, 2 डिजिट ले रहे हैं तो 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करेंगे 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, फिर 3 से करेंगे 3 9 ज़ा, फिर 3 से करेंगे 3 3 ज़ा, फिर 3 1 ज़ा। देखो 2 आ रहा है 3 टाइम्स और 3 भी आ रहा है 3 टाइम्स, है ना। ये भी 3 टाइम्स आ रहा है, ये भी 3 टाइम्स आ रहा है, यानी कि 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3, दैट इज नथिंग बट 6 रेज टू पावर 3। गॉट इट। तो अब हम वापस अपनी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें चाहिए क्यूब, लेकिन वो भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में तो हमारे पास में सिर्फ यही है, क्योंकि ये तो नेगेटिव में आ चुका है। तो हम लिखेंगे 27p क्यूब। अब उसके बाद में नेगेटिव 3a² b, है ना, a² b। तो यहाँ पे तो a आपका p वाला टर्म चल रहा है, p वाला टर्म है ना। p यहाँ पे देखो कहाँ पर है, स्क्वायर में, ये रहा, और वो भी नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव चाहिए था तो हमने नेगेटिव ले लिया, -9/2p²। फिर उसके बाद में है पॉजिटिव 3ab², 3ab²। देखो पॉजिटिव चाहिए। अब हमारे पास में एक ये बचा और एक ये बचा है। अगर दोनों में कंफ्यूजन है कि कौन सा आना है, क्योंकि दोनों में हमें किसी में भी स्क्वायर नहीं दिख रहा है। यहाँ कह रहे हैं हम 3ab², लेकिन हमें यहाँ पे कहीं पे भी स्क्वायर नहीं दिख रहा है। तो ध्यान रखो साइन का। साइन क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव, मतलब ये नेगेटिव वाला ये तो नहीं आ सकता, यानी कि आएगा 1/4p, और फिर इसके बाद में है नेगेटिव p³। तो क्या बच गया यहाँ पे, -1/216। ओके, अब इसको फॉर्मेट चेंज करते हैं। 27 है, अभी हमने ऊपर देखा क्या है वो, 3 का क्यूब रूट है, 3p⁻3। पहले फर्स्ट वाले टर्म को कन्वर्ट करो और फिर लास्ट वाले टर्म को कन्वर्ट कर दो। तो 1/216 इज नथिंग बट 1/6 रेज टू पावर 3। 1 का क्यूब भी 1 ही होगा और 6 का क्यूब 216 होगा। तो आपका ये है a और ये है b। अब बस नीचे इसके अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं। माइनस, फिर है 3 इंटू a क्या है आपका यहाँ पे 3p, और 3p का लग जाएगा स्क्वायर। फिर उसके बाद में है b आपका है यहाँ पे 1/6, ठीक है। फिर +3 इंटू a, सिंगल a चल रहा है, यानी कि दैट इज 3p, और फिर उसके बाद में है b और उसकी पावर है 2, दैट इज 1/6 द होल पावर स्क्वायर, और ये लग जाएगा नेगेटिव। चेक करना है कि क्या वाकई में इस पूरे का आंसर 9/2 आता है या फिर इस पूरे का आंसर 1/4 आता है। आप चेक कर सकते हैं। लेट्स डू दैट क्विकली। हम पहले इसे चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये है आपका 3 इंटू 3p² है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, p² हो जाएगा इंटू 1/6, राइट। कैंसिल करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, right. So what we are having over here is, did some mistake, 3 2 ज़ा 6, oops, I'm so sorry, I did a mistake over here. See, ये 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर दैट इज 9, फिर p² इंटू 1/6। ओके, नाउ सी, ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, क्या बचा 9p/2, यही है ना। आई डिड द मिस्टेक ओवर हियर, मैंने यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट कर दिया, वो पॉसिबल नहीं है। ये तो आ गया फर्स्ट वाला। अब सेकेंड वाले को देखते हैं आता है या नहीं आता है। सेकेंड वाला क्या कह रहा है, 3 इंटू p इंटू 1/6 द होल स्क्वायर, दैट इज 1/36, ठीक है। कैंसिल करो, देखो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, अभी भी 3 से कैंसिल हो सकता है। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, क्या बचा है यहाँ पे p, और नीचे क्या बच रहा है 4, सो p दैट इज 1/4 इंटू p, द सेम थिंग विच वी हैव ओवर हियर।
इस तरह से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या आपने जो किया है वो सही है या नहीं है। तो ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरी एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्मेट में आ चुकी है। दिस कन्वर्ट इनटू द a माइनस बी। तो a है आपका 3p और b है आपका 1/6 और इसकी होल पावर 3, क्योंकि पावर 3 है इसीलिए जस्ट राइट इट डाउन दिस ब्रैकेट फॉर 3 टाइम्स 1/6, अगेन 3p माइनस 1/6, अगेन 3p माइनस 1/6 और ये है इसका आंसर।